नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको हनुमान चालीसा का महत्व बताने वाली हूँ। यह हनुमान चालीसा जो है साधारण हनुमान चालीसा नहीं है। 3 दिन का संकल्प है जिसमें दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं भी संसार की जो होती है पूर्ण होती है। यानी कि आप किसी भी तरीके की आपकी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण होगी। मैंने कुछ दिन पहले ये पाठ किया था जो आपको आज इस वीडियो में मैं पूरा विधि सरल तरीका किस तरीके से पाठ करना है पूरा सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। यह जो हनुमान चालीसा है 3 दिन का संकल्प है। वैसे तो आप हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ते ही रहते होंगे मंगलवार या शनिवार को, लेकिन इस तरीके से जो विधि मैं आपको बताने वाली हूँ इस तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी कितनी भी परेशानी हो, कोई भी मनोकामना हो और कितना भी आप परेशानी से गुज़र रहे हो, पैसे की दिक्कत है या फिर कोई और तकलीफ़ है, वो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी जो है चमत्कारिक तरीके से भगवान उसको पूरा करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको। आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन इसको शुरू करना है। इसमें जो है पूजा का समय निश्चित होगा, जैसे शाम के बाद ही आपको जो है हनुमान चालीसा आसन वगैरह लगा करके बैठना होगा। और इसमें जो समय है वो एक ही समय आपको लेना है। जैसे कि अगर शाम में 8 बजे आप बैठ रहे हैं तो 8 बजे ही 3 दिन तक आपको बैठना होगा, या रात के 9 बजे बैठ रहे हैं तो रात के 9 बजे ही 3 दिन तक सेम टाइम पे आपको बैठना होगा। और इसके लिए आपको एक आसन लेना होगा। एक लाल कलर का आसन हो तो ज़्यादा अच्छा है, और एक ही आसन जो है 3 दिन तक उपयोग करना है और उस आसन को कोई और उपयोग नहीं करेगा। इसमें आपको लेना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये इस तरीके से आपको जो है एक पाटे के ऊपर लाल कपड़ा लेकर के बिछाना होगा और उसमें आपको 2 तरीके से जल लेना होगा। एक जल लोटे में लेना है जो हनुमान जी के सामने आपको रखना होगा, और दूसरा जो है एक अपने लिए रखना होगा। गिलास में ले सकते हैं या दूसरे लोटे में ले सकते हैं। उसको जो है एक लोटे का जल जो है वो पूजा होने के बाद जो है गमले में उसको डाल देते हैं उस पानी को, और दूसरा पात्र का जो जल होगा उसको पूजा के बाद उस पानी को पीना होता है। तो इसके साथ आपको प्रसाद में कुछ मिठाई या भोग लगाना होगा और कुछ फूल रखने होंगे। आप दिया जला सकते हैं। दिया जो है चमेली का या तिल का तेल हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। दिया जला करके आपको बैठना है, कुछ फूल रख लेना है अपने साथ, और इसके साथ साथ हनुमान जी की फ़ोटो आपको सामने लगानी है। और साथ में राम दरबार की फ़ोटो हो तो बहुत अच्छी है, नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं। उसको भी आपको पूजा स्थान पर साथ में हनुमान जी के साथ में ही उसको भी रखना होगा। और उसके बाद दोनों लोटे का जल को आपको सामने रखना होगा और दिए जला लीजिए, फूल चढ़ा लीजिए और प्रसाद चढ़ा लीजिए। उसके बाद जो है आपको उस दिए को 3 बार आचमन करना होगा, और लोटे से जो आपको पीने वाला जो जल है, एक लोटे से जल से आप उसको हाथ में ले लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना होगी उसको आपको उस हाथ में ले करके उस मनोकामना को भगवान के सामने मन में बोल करके उसको आपको धरती पर गिरा देना है। ये जो मनोकामना आप बोल रहे हैं वो पहले ही दिन जो जल जो है पहले दिन ही आपको लेना है। बाकी के जो 2 दिन और करेंगे उसमें आपको सिर्फ मन में मनोकामना बोलना है। जल जो है आपको पहले दिन आपको मनोकामना के साथ बोलते हुए हाथ में लेकर के धरती पर आपको उसको छोड़ देना है। तो उसके बाद आपने दिया जला लिया और आप शांत मन से बैठ जाइए। उसके बाद 108 बार राम नाम का आपको जाप करना होगा। इसके बाद राम नाम का जाप करने के बाद उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ आपको 3 बार पढ़ना होगा। 3 दिन तक 3 बार, यानी तीनों ही दिन आपको 3 बार हनुमान चालीसा लगातार पढ़ना होगा। आपको इसको पढ़ते समय बहुत ही ध्यान लगा करके शांत मन से आपको पढ़ना होगा, भगवान को याद करते हुए। 3 दिन तक आपको 3-3 बार इसको पढ़ना है, यानी कि एक दिन पहले बैठेंगे तो उस दिन 3 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको हनुमान अष्टक जो है वो पढ़ना है, और उसके बाद आप हनुमान बजरंग बाण का पाठ 1 बार आप पढ़ सकते हैं लास्ट में। तो इस तरीके से आपको पाठ को पूरा कंप्लीट करना है और 3 दिन तक इसे इसी तरीके से दोहराना है। आप यकीन मानिए आपका जो मनोकामना है या तो पहले दिन ही पूरा हो जाएगा या तीसरे दिन तक की अवश्य जो है
मनोकामना इसमें पूर्ण हो जाती है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है हनुमान जी को, इसको सच्चे मन से आपको करना होगा, तभी ये मनोकामना पूर्ण होगी। और हाँ, इसके कुछ नियम हैं, जैसे कि आप ये हनुमान चालीसा किसी की बुरा के लिए नहीं कर सकते हैं, किसी के नुकसान के लिए नहीं कर सकते हैं, अपने अच्छा मन से अच्छे के लिए ही करना है, तभी ये पूरा होगा। और इसमें जो प्रसाद आपने चढ़ाया है वो उसको पूजा के बाद आप उसको उठा करके खा सकते हैं। और इसमें जो 1 लोटे का जल चढ़ाया है उस जल को आपको पूजा होने के बाद जब दिया या शांत हो जाता है उसके बाद उस जल को आप पी लेना है, या तो अगले दिन आप पी लीजिए। और दूसरे लोटे का जल जो है उसको प्लांट में आप उसको डाल सकते हैं। इसी तरीके से डेली आपको जल जो है 3 दिन तक वहाँ पर भगवान के सामने आपको रखना ही होगा। और इसमें नियम यह है कि जब भी आप यह करें तो लहसुन प्याज उस दिन ना खाएं, और उपवास रह करके अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और जब भी आप ये उपवास रखें, तीनों दिन आपको मन में अच्छे विचार लेके आना है, कभी बुरा नहीं सोचना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी।